तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि लोगों की जो शिकायत है, ख़ास महल का जो मुद्दा है, उसका हल अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है? सर्वप्रथम आपका अभिनंदन करते हैं कि रांची से 500 किलोमीटर से अधिक दूरी चल तय करके और हमारे इस छोटे से गांव में आकर के आज हम सब यहाँ इकट्ठा बैठे हैं। जब बिहार था, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जकृत बिहार था, तो बिहार के समय में भी राज्य की राजधानी थी पटना से ये 350 किलोमीटर दूर था। जब ये अलग राज्य बन करके झारखंड हुआ तो झारखंड की राजधानी से भी 550 किलोमीटर दूर पर हम सब अवस्थित है। और इसलिए आज़ादी के 65 वर्षों तक मेरे जनप्रतिनिधि बनने के पूर्व किसी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों का दर्द को नहीं समझा। और उस दर्द का कारण ये था कि लगातार जो जितने भी मुद्दे थे आज़ादी के बाद, ऐसा नहीं कह सकता है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ के लोगों के जो समस्याएं थी, जो जड़ता थी, जिन मुद्दों को लेकर के लगातार उनके संघर्ष रहे हैं, उसको भगवान भरोसे लोगों ने छोड़ने का काम किया। 2014 में दिसंबर माह में जब यहाँ की जनता का जनादेश मिला, तो उस समय इस क्षेत्र के लोगों से मैंने 3-4 वादा किया था। और उसमें से प्रमुख वादा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि का बाबा हमने के जिंदा रहते गंगा पुल देखब स कि ना देखब स। उस भावना से प्रेरित होकर के मैंने अपने चुनाव के जब पार्टी की ओर से टिकट मिलने के आशीर्वाद के तुरंत बाद दूसरे दिन जब इस क्षेत्र में मैं भ्रमण प्रारंभ किया, तो मैंने सीधे कहा था कि अगर मेरे कार्यकाल में गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाएगा तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊँगा। उसी में दूसरा समस्या था यहाँ लोगों का खास महल का समस्या। और खास महल एक ऐसे अंग्रेज़ों के समय का काला कानून है, ऐसा कानून है कि किसी राज शासन ने साहस नहीं दिखाया उस सवाल को लेकर के। उसी तरह से राजमहल में बच्चों को पढ़ने के लिए आज़ादी के 70 वर्षों तक एक डिग्री कॉलेज तक नसीब नहीं था बच्चों को। बिजली के बारे में बात करें तो 7 घंटे 8 घंटे बिजली मिलती थी। टोटल ज़िले को हमारा 12 मेगावाट बिजली मिलता था, और उसमें भी ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही बदतर हालात में था। एक पत्ता भी हिलने पर आंधी का बिजली चला जाता था। तो जो खास महल की मौलिक समस्या थी, उस खास महल को लेकर के भी, जैसे गंगा पुल को लेकर के उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन खास महल के मुद्दे को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर पूर्ववर्ती रघुबर दास जी की सरकार में अनेक माध्यमों से, जो विधानसभा में जो भी विधायी व्यवस्था है, अनेक माध्यमों से लगातार प्रश्न उठाते रहे। अंततः आकर के रघुबर दास जी की सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। कमेटी राज्य के कई राज्यों के में अध्ययन की। केवल अंतर इतना ही था कि चूँकि खास महल से जुड़ा हुआ डाल्टेनगंज, चाईबासा, रांची का डोरंडा एरिया, हजारीबाग, ऐसे झारखंड के अन्य हिस्से भी थे जो खास महल से जुड़े हुए थे। और हमारे यहाँ का खास महल का जो विषय है वो विषय थोड़ा अलग है। हम रैयतधारी भी रहे हैं, लेकिन ये बात शासन में बैठे हुए जो अधिकारी है, इस बात को वो एक ही पैमाने से, पूरे राज्य के पैमाने से समेकित रूप से वो इस बात को सोचते थे। तो खास महल को लेकर के जब लगातार हुआ, कमेटी बैठी, पूर्ववर्ती रघुबर दास जी की सरकार ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये सारी भावनाओं को समाहित करते हुए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रघुबर दास जी की मंत्रिपरिषद ने निर्णय लेकर के और खास महल को जड़मूल से समाप्त करने का उन्होंने सैद्धांतिक निर्णय लिया। कैबिनेट ने अधिसूचना प्रकाशित की, गजट प्रकाशित हुआ। दुर्भाग्य से ये अंतिम महीनों में काम हुआ और बाद में एक नई सरकार का गठन हुआ। एक व्यापक जनादेश लेकर के, बड़ा जनादेश लेकर के हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, और इस सरकार ने अपने सोच के विपरीत जो वादे नारे दे करके आए थे, आप देखेंगे कि विधानसभा के में दर्जनों बार ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके जो अलग अलग विभागों के मंत्री जो उत्तर देते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको उसी संलेख के आधार पर हम समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन कराइए। उस आधार पर लोगों ने आवेदन भी किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि चूंकि इनकी नीयत स्पष्ट नहीं थी, इसलिए इन्होंने यहाँ की जनता को उसी हिसाब से भाग्य भरोसे छोड़ दिया। पूर्ववर्ती रघुबर दास जी की सरकार ने जो गजट प्रकाशित किया था, उसमें एक कदम भी ये सरकार जो है वो नहीं चल पाई। चूँकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि सरकार होती है, राजनीतिक दल आते जरूर है, लेकिन जो निर्णय शासन स्तर पर स्थापित हो जाता है उस निर्णय का अनुपालन शासन को करना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत नहीं थी, इनका आदत में था लटकाओ अटकाओ भटकाओ की नीति पर। इस चलते खास महल का जो लाभ रघुबर दास जी की सरकार ने किया था, उसका यहाँ की जनता को लाभ नहीं मिल पाया। क्या इस बार अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये
प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा? ये 100% किसी भी रूप से थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं है। ये जो एक भ्रामक वातावरण लोगों ने बनाया कि उसमें दो ही विषय था कि एक तो था कि जो लीज प्रक्रिया उसके अद्यतन स्थिति और दूसरा था कि उसका 10% 20% उसका वन टाइम सेटलमेंट करना था, रजिस्ट्री का फीस देना था। तो उसको भी लोगों ने भ्रम बनाने का काम किया। ये सारी विषय ये समाप्त हो जाएगा और उसका अस्थायी समाधान पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने साहस दिखा करके, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाया और हिम्मत दिखा करके उसको समाप्ति की दिशा में कदम उठाया था। उसको जड़ मूल से हम लोग इसको समाप्त कर देंगे।